पाकिस्तान की इकोनॉमी में हैसियत को देखते हुए सिर्फ दो सूरतें हाल बसते हैं। एक, पाकिस्तान को जो कहा गया है वो मान जाए, नहीं तो कहीं दूसरे देश में जाके वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई खेल खेल गया है? हमारी लालच नहीं हमने मरवाया, जो साफ सी बात है, झूठ क्या बोल। यानी इंडिया पूरा कब्जा कर चुका है आईसीसी के ऊपर, एक तरीके से कब्जा ही दिखाई दे रहा है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी है, वो भी देखें, उनकी एक टांग पाकिस्तान में होती है, अगली टांग दुबई में होती है। यहाँ पे माइक के सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, वहां जाके कहते हैं माई बाप हमारी बात मान लो। अल्लाह करे कि कभी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मामला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से जरा खराब हो, और वो एक लम्हा ऐसा होगा कि जहां पर पाकिस्तान को एक पाथवे मिलेगा दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में अपनी साख को मजबूत करने के लिए। भारत और डिले करता है और पोस्टपोनमेंट की तरफ चले जाता है कि पोस्टपोन कर देते हैं इसको, तो उसमें हमें नुकसान हो सकता है क्रिकेटिंग वाइज भी, और हमने स्टेडियम बनाया, फाइनेंशियली भी हमें नुकसान हो सकता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट हो भी जाए तो बीसीसीआई बदमाशी पे उतना होता है, वो बदमाशी करेगा। फिलहाल पाकिस्तान कमजोर साइड पे है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करूं तो वो कमजोर विकेट पे है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने प्रोमो जारी कर दिया इस इवेंट का, और प्रोमो में से आखिर में से होस्ट पाकिस्तान का लफ्ज ही निकाल दिया गया है। तो इसमें एक वेट है, मैं समझता हूं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने उनका भी वेट जो है वो बीसीसीआई की तरफ है, जाहिर है, क्योंकि 70% 90% रेवेन्यू उनकी तरफ से ही आता है। इसमें जो भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तान चुपचाप मान जाए, वरना वो कहते हैं ना कि मक्खन से बाल की तरह निकाल के चैंपियंस ट्रॉफी से फारिग कर देंगे। अगर पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है तो पाकिस्तान को जो आईसीसी की इनकम होगी उसमें से रेवेन्यू शेयर नहीं दिया जाएगा। ये क्लियर है, उसके संविधान में लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रवीश बिष्ट अपने मन से नहीं कह रहे हैं, या ये आईसीसी वाला कोई नहीं कह रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि उसने मेंबर पार्टिसिपेट साइन किया और होस्ट कंट्री एग्रीमेंट दोनों साइन किए। दोस्तों, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बुरे तरीके से फंसा दिया है इस समय, और दिखाई ऐसा दे रहा है कि पाकिस्तान का बहाना लगा के पाकिस्तान के ही हाथों चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छीनी जा सकती है इस समय। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी जितने भी जर्नलिस्ट हैं सब के सब इस बात पे उछल कूद रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि जब भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, और इसे वो अपनी खुशी बता रहे हैं। जबकि ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। जितनी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कम होती है, हम उतनी अपनी सुपारी कम देंगे। हम ऑस्ट्रेलिया के साथ इतना ही शानदार मैच खेल सके, और मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान के हाथों ये काम करवा दिया है, जिससे पाकिस्तानी खुश भी हैं कि जब पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जीत गया। चलो अच्छी बात है, लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी का इशू है, मुझे लगता है कि ये इस समय रिजोल्व होने वाला है, और होगा वही, या तो चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान से पुल आउट कर ली जाएगी। इसके दो हर गुजरते दिन के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो है वो मजीद पेचीदा होता जाता है। अभी तक ये लग रहा था कि सब कुछ सेट है, हर चीज प्लान्ड है, अब ये खबरें आ रही हैं, और ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज मानते हैं तो हमको कुछ कॉन्क्रीट रिटन में तो चाहिए ही चाहिए ना। क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल रिटर्न में हम लोगों को चाहिए, और आपको पता है कि हिंदुस्तान का मीडिया जरा कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ा के बातें बता रहा होता है, कंट्रोवर्शियल बना रहा होता है, क्योंकि अब कैसे हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान में आके अगर सेमीफाइनल नहीं खेल सकती, फाइनल नहीं खेल सकती, तो पाकिस्तान कैसे जाएगी? तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे एग्री करेगा, और ना आईसीसी को कन्विंस करना चाहिए। और अब जो डिसाइड हो गया अब उसी को सामने लेके चलना चाहिए, और इसी में मेरे ख्याल से बेहतरी है दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्कों की क्रिकेट के लिए। इसको मजीद कंट्रोवर्शियल ना बनाए, जो डिसाइड हो गया उस पर अब चलना चाहिए। हाँ, हमें बुलाना आपने वहां पे, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी आप खेलने आए। फिर ये रिटर्न जो दिया है, जो बताया गया, मॉडल बताया गया अगले 3 साल का, वो फिर खत्म कर दें, तो फिर ही जाके चीजें बेहतर होंगी। ऐसे तो फिर मीडिया उस तरफ से कुछ ना कुछ कहता रहेगा, उस तरफ से तो आपके सामने है कुछ ज्यादा ही नेगेटिव बातें चलती है, फिर इधर से भी कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, तो वो अच्छी चीज नहीं है दोनों मुल्कों के लिए, और क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें आईसीसी को कोई ऐसा हल निकालना चाहिए बिल्कुल। और ये पता चले कि उधर से पता चले कि भारतीय हुकूमत ने इनकार कर दिया है, बीसीसीआई को मना कर दिया है कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फॉर्मूला है, जो उनकी शराइत हैं, उनको बिल्कुल नहीं मानना, और जाके कह दें, हमारे कंधे पे रख के बंदूक चला दें कि जनाब हमारी हुकूमत नहीं मान रही, और हम सब की जो खुशियां, जश्न, सब कुछ मिठाइयां, वो सब की सब धरी की धरी रह जाएं। क्या ऐसा कोई किसी स्टोरी में ट्विस्ट आ रहा है? मोहसिन नकवी साहब के बकौल ऐसा नहीं है, उनके बकौल, और पाकिस्तान का मीडिया आज ये दावा कर रहा है कि मामला बहुत करीब पहुंचे हुए हैं, किसी वक्त भी कोई अच्छी खबर आ सकती है, आइंदा 48 घंटे में चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हो सकता है। देखिए बात यह है कि यह मामला पहले भारत से आता था कि किसी वक्त भी शेड्यूल अनाउंस हो सकता है, कल होगा, परसों होगा, करते करते यहां पे बात पहुंच गई। आज आईसीसी का एक इजलास होना था, मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग भी आज कैंसिल कर दी गई है। कैंसिल क्यों की गई है? खबर यह आ रही है पाकिस्तान मीडिया में कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान के फार्मूले को वो लेकर के हुकूमत के पास गए। लेकिन यहां मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा किसी भी मामले पर, मैं बैड टेस्ट नहीं लाना चाहता, चीजें अच्छे तरीके से चल रही हैं। उन्होंने कंफर्म किया है कि
बैकडोर में बातचीत चल रही है, तो इसका मतलब बातचीत चल रही है दोनों बोर्ड्स को लेकर के। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मिस्टर जय शाह के आने से आईसीसी को फायदा पहुंचेगा, नुकसान नहीं होना चाहिए, आईसीसी से क्रिकेट को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए उनके होते हुए। उन्होंने इसके ऊपर भी कोई नमक नहीं छिड़का, जल्दी पे कोई नमक नहीं छिड़का, और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बेस्ट पॉसिबल टेस्ट चाह रहे हैं इस सारे मामलात के दरमियान, और कोशिश कर रहे हैं कि मामला कहीं बिगड़ ना। इट लुक लाइक के इंडिया अभी भी हर्डल्स क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान के लिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो, और बोर्ड्स भी पुल आउट कर लें अपनी पोजीशंस को, और चैंपियंस ट्रॉफी डिस्टर्ब हो जाए, पाकिस्तान के अंदर ना हो। ये अभी भी इंडिया की ये कोशिश है। अगर इंडिया ये कोशिश कर रहा है तो इंडिया को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब अचानक इस किस्म का बिहेवियर, यानी इंडिया अब चाहता है कि जिस तरीके से इंडिया बात करे, इंडिया सब क्रिकेट नेशंस को चलाए, उसी तरह सारे क्रिकेट नेशंस चले। यानी इंडिया पूरा कब्जा कर चुका है आईसीसी के ऊपर। एक तरीके से कब्जा ही दिखाई दे रहा है। देखिए, अल्लाह करे कि कभी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मामलात ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से जरा खराब हो, और वो एक लम्हा ऐसा होगा कि जहां पर पाकिस्तान को एक पाथवे मिलेगा दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में अपनी साख को मजबूत करने के लिए। पाकिस्तान की ग्राउंड के लिहाज से देखा जाए तो साख बहुत स्ट्रांग है। इंडिया पाकिस्तान मैच से बड़ा कोई मैच नहीं है, ग्राउंड में हमारी साख बहुत स्ट्रांग है। आज जो अगर हम इंडिया की व्यूवरशिप की बात करते हैं कि उनके पास इतनी व्यूवरशिप आ रही है, इंडिया से इतने व्यूज आए जी, इतने करोड़ों लोगों ने टेलीविजन पे देखा, तो अरबों लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया पे देखा। तो ये कौन सा मैच था? वो पाकिस्तान इंडिया का मैच था। उसी की वजह से मार्केट बनी हुई, उसी की वजह से पैसा आ रहा है। तो पाकिस्तान की ग्राउंड में वैल्यू बहुत अच्छी है, ग्राउंड के बाहर पाकिस्तान की वैल्यू अच्छी नहीं है। कि जब वो जाके बैठते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फोरम पे, तो हमें इतने स्ट्रांग दिखाई नहीं देते। मोहसिन नकवी साहब को यहाँ पे मौका मिला कि आईसीसी का इवेंट 1996 के बाद मिला था, सबके साइन हुए थे, उन्होंने अच्छे ग्राउंड पे खेला। इससे पहले चेयरमैनों के हाथ में तो कुछ ज्यादा था भी नहीं। बेचारे जक्का साहब ने बहुत कोशिश की कि वो 2012 में टीम लेके चले गए, अच्छी गुडविल के लिए, अच्छे जेस्चर के लिए, हालांकि उन्हें हमारे पास आना था, हमने उनको कमाने का मौका दिया। और ये भी यहाँ पर भी आप मेरी बात याद रखिएगा, इंडिया ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में हर्डल डाली है। इंडिया ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में प्रॉब्लम है, मेरे आप अल्फाज लिखे, इंडियन टीम पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर है, तगड़ी भी है, इसमें कोई दो बातें नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में जीतेगा पाकिस्तान से। इसकी वजह मोरल है, मोरल की जंग अब चल रही है यहाँ पर। पाकिस्तान मोरल ग्राउंड पे स्ट्रांग है, इंडिया मोरल ग्राउंड पे स्ट्रांग नहीं है। इंडिया खेल को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, पाकिस्तान खेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो कह रहा है कि जो तुम करोगे वो हम करेंगे, हम तो कोई दूसरी बात नहीं कर रहे यार, जैसा आप करोगे वैसा कर रहे हैं। हम कोई अपनी तरफ से, वो कहते ना, ओके तुम्हारी अगाड़ी हमारी पिछाड़ी, हम पीछे, भाई जो तुम्हें करना है कर लो, हम फिर पीछे हम खड़े में, वैसा फिर हम भी कर लेंगे। तो हम तो ये मजबूरन कर रहे हैं, मजबूरन कर रहे हैं ना। हमने कभी भी क्रिकेट को डिस्प्यूट में नहीं डाला, लेकिन आपने इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि जहां पर अब वजीर आजम पाकिस्तान अगर ये बात कह रहे हैं। 2 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ, और उन्होंने भी स्ट्रेट बात कही थी। इंडिया के वजीर आजम का तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, पाकिस्तान के वजीर आजम ने तो यहां तक बात कह दी कि इज्जत और वकार पे कोई समझौता नहीं होगा, पाकिस्तान के इज्जत और वकार पे कोई समझौता हम नहीं करेंगे, और ये हमारे इज्जत और वकार की बात है। किसी बात पे कायम रहेंगे, जैसा इंडिया करेगा वैसा हम करेंगे फ्यूचर में। विजिबल चीज नहीं होती है किसी भी चीज के लिए, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मौकिफ जो है, ये जो फ्यूजन, ये सारी चीजें हैं, मेरे जैसे बंदे को समझ नहीं आता। मेरे जैसे बंदे को एक चीज समझ आती है कि आईसीसी ने अलॉट कर दिया पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट, सारी टीमें जिस तरह आ रही हैं, भारत को भी आके यही खेलना पड़ेगा, दैट इज ऑल। इसके आगे कोई बात नहीं हो सकती। 3 रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस समय पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। दूसरा जो लेजिट ऑप्शन है आईसीसी के पास, वो है पाकिस्तान की जो ये रिक्वेस्ट है, या कहें कि ये कंडीशन है बीसीसीआई के ऊपर, जबकि बीसीसीआई का इस इवेंट से कोई लेना देना है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आईसीसी का इवेंट है, जिसमें कि ये सारे के सारे बीसीसीआई हो, पीसीबी हो, ईसीबी हो, ये सब के सब पार्टिसिपेंट बोर्ड है, और इसमें पार्टिसिपेंट बोर्ड की हैसियत से ही आप अपनी बातें रख सकते हो। बीसीसीआई ने भी अपने उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए आईसीसी से कहा है कि हम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि आईसीसी का जो रूल बुक है वो ये कहता है कि अगर किसी देश की सरकार उसे मना कर देती है तो वो टीम खेलने नहीं जाएगी। सिंपल सी बात है। अब इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भारत के ऊपर रूल लगा रहा है कि हम भी आपके कंट्री में खेलने नहीं आएंगे, ये बेसिकली वो भारत से नहीं कह सका, हाँ वो आईसीसी से कह सका है, और वो भी तब जब वो इवेंट हो रहा हो। उस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से कह सका है कि इस बार हमारी सरकार ने मना कर दिया है हिंदुस्तान में जाने के लिए। लेकिन जो ये पहले कंडीशन लगा के एग्रीमेंट वाली बात है, ये पूरे तरीके से इलीगल है, और ये इसका नियमों में कोई प्रावधान है ही नहीं। ऐसे में आईसीसी के पास ये 2 सॉलिड पॉइंट आ जाते हैं, जिससे कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से छीना जा सकता है, और साथ में किसी और कंट्री में करवाया भी जा सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो स्पॉन्सर इन्होंने पकड़ा है उसके साथ आईसीसी को डील करनी होगी, और जो सिचुएशन नजर आ रही है, लगता है कि ये डील हो भी गई हो। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम भारत में खेलने के लिए नहीं आती है तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। जब पाकिस्तान की टीम भारत में खेलने आती है, सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर का फायदा होता है, भारत एज ए कंट्री का फायदा नहीं होता, भारत की पब्लिक का फायदा नहीं होता। ऐसे में सिर्फ स्पॉन्सर के लिए
आप अपनी सुपारी दे रहे हैं तो आपसे महामूर्ख कोई नहीं है। और उसका नुकसान जो होगा, यानी कि जो इसकी जिम्मेदारी जाएगी, ये सारी की सारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जाएगी। नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा। और जो इन्होंने आईसीसी के पैसे से स्टेडियम वगैरह बनवाए हैं, इनकी पेमेंट आईसीसी नहीं करने वाला, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये पैसे अभी तक लगे हुए हैं। और अगर आईसीसी इनको पेमेंट नहीं करता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुरे तरीके से घाटे में जाएगा। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे भी आइसोलेट हो जाओगे और क्रिकेट भी डेड हो जाएगी, तो इन स्टेडियम्स का आप करोगे क्या? अगर आईसीसी ये इशू रिजोल्व नहीं कर पाता है तो आईसीसी को $700 मिलियन का लॉस होने वाला है। और ये लॉस सभी क्रिकेट बोर्ड्स को होगा। इनमें जो छोटे बोर्ड्स है ना, उनकी बेचारों की चीखें निकलने वाली है। साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली।